खबर अगर सुनेंगे तो अपने आप अंदाजा लगाइएगा कि हमारे और आप जैसा कोई मूर्ख नहीं है। एक खबर जो उत्तराखंड से आई है, यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के जो लोग हैं, स्थानीय अखबारों में ये छाया हुआ है। टीवी में कोई डिबेट नहीं होगी, पर लोकल अखबारों में पूरा छाया हुआ है। इसमें ये है कि आरटीपीसीआर घोटाला हुआ है। आरटीपीसीआर घोटाला में कोरोना टेस्टिंग में 1 लाख टेस्ट जो किए गए वो फर्जी पाए गए। जो नाम और नंबर, फोन नंबर, मोबाइल थे वो टोटल फर्जी है, यानी कि 1 लाख टेस्ट फर्जी हुए। कोई बात नहीं, छोटी बात है। बड़ी बात क्या है इसमें? बड़ी बात एक और है कि एक कोरोना किट से 700 लोगों के टेस्ट कर डाले। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो आरटीपीसीआर एक नाक में डालते हैं, उससे 700 लोगों का टेस्ट हो गया। जिसको कोरोना नहीं था वो भी गया। अब उससे बड़ी खबर उत्तराखंड की। नालायक हैं आप लोग। देखिए क्या किया इस आदमी ने। मुझे तो सच में हंसी आती है। कितना ये होनहार आदमी है। सरकार, उत्तराखंड सरकार में सेटिंग की इसने। सेटिंग क्या की? अपनी 5 वैन 3 महीने के लिए किराए पर दी। 5 वैन 3 महीने के लिए उत्तराखंड सरकार में सेटिंग करके एक आदमी ने किराए पर दी। और पता है 3 महीने के लिए 5 वैन का उत्तराखंड की सरकार ने कितनी कीमत चुकाई? 29 करोड़ रुपए। जी हाँ, 29 करोड़ रुपए में 5 वैन 3 महीने के लिए किराए पर ली। और जिससे ली, पता लगा ये कंपनी तो ब्लैक लिस्टेड कर दी गई थी। ये कंपनी तो बिल्कुल रिश्वत दे के और काम लेती थी और काम करती नहीं थी, और बिल्कुल इस पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, और उसमें ये ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी। पर इस ब्लैक लिस्ट कंपनी को इतना बड़ा, तो उत्तराखंड के लोगों आप क्या कर रहे हो? थोड़ी सेटिंग करो, ताकि जो बेरोजगारी उत्तराखंड में है, जो युवा बेरोजगार है, आप तो कह रहे पकोड़े नहीं तल पा रहे, सरसों का तेल महंगा हो गया है, तो कुछ ऐसा रास्ता निकालिए। ये उत्तराखंड की बात है। अब आपको पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो वो खबर आई है। पंजाब नेशनल बैंक, ये वही पंजाब नेशनल बैंक है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेहुल भाई चोकसी को करोड़ों रुपए दिए, और मेहुल भाई चोकसी देश छोड़कर भाग गए या भगा दिए गए, मालूम नहीं। अब इस पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 4000 करोड़ के शेयर, आप समझ रहे हैं, इनके जो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं, इनके जो शेयर्स थे उसकी कीमत थी 4000 करोड़, उसे किसी दूसरी कंपनी को बेच डाला है। हमने तो भरोसा, जो शेयर धारक है 4000 करोड़ के शेयर जो पंजाब नेशनल बैंक से लिए, तो वो तो पंजाब नेशनल बैंक पे विश्वास करके दिए थे कि भारत सरकार का बैंक है और सरकार जिम्मेदारी लेगी। लेकिन उसने शेयर धारकों से बात की नहीं की, जिसके भी पंजाब नेशनल बैंक में शेयर हैं। आपके 4000 करोड़ के शेयरों को पंजाब नेशनल बैंक ने किसी और को दे दिया। तीसरी खबर गुजरात के बड़ोदरा से है। गुजरात के, अब ये भी मजेदार है, मजे ले लेकर सुनिएगा, क्योंकि अब आदर डाल लीजिए। भ्रष्टाचार और बैंकों को चूना लगाना, देश छोड़कर भागना या भगाना आम बात है भाजपा की सरकारों में। अब इसके बाद और बड़ी बात बताऊंगी। बड़ोदरा के व्यापारी का नाम है कोई भी हो, एनडीटीवी में रवीश कुमार ने पूरी इसकी रिपोर्ट दी है। तो बड़ोदरा का व्यापारी, अब सुनिए इसने किया क्या है, क्योंकि बात ये नहीं है कि फलाने का नाम क्या है, वो कौन है, वो क्या है, सरकार किसकी और किस सरकार में ये हो रहा है, ये बड़े मायने रखता है। क्योंकि हमने इन आदमियों को कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिए थे, हम सरकारें चुनते, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती। अब हुआ क्या मैं बताती हूँ। ये भी जो व्यापारी बड़ोदरा का था, कारोबारी संद्रेसा जो भी है, 5000 करोड़ का बैंक को चूना लगाकर देश छोड़कर भाग गया या भगा दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी के मेहुल भाई चोकसी को भगाया गया। अब उसके बाद चलिए बात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, पर बात यहां खत्म नहीं हुई। हुआ क्या कि बड़ोदरा के ये व्यापारी ने 5000 करोड़ का चूना लगाया, देश छोड़ के भाग गया, भगा दिया, और बाहर जाकर इसने अपनी तेल कंपनी बना ली। तेल कंपनी बनाने के बाद किसी के साथ इसने मिलकर कंपनी बनाई, और भारत के अंदर ही भारत की सरकारी कंपनियों को विदेश में बैठे बैठे 5000 करोड़ के करीब तेल भी बेच डाला। आप समझ रहे हैं, सरकार को उससे तेल खरीदना चाहिए था या उसका तेल निकालना चाहिए था, और सरकार ने पहले तो उसको भागने दिया। बड़ोदरा के इस व्यापारी को 5000 करोड़ का चूना लगा के उसको पकड़ने की बजाय उसका वहां पर धंधा सेट करवाया, और उसका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके किसी दूसरी तेल कंपनी से 5000 करोड़ का भारत सरकार तेल खरीद लिया। अब आ जाइए, राम मंदिर की डिबेट खत्म हो चुकी है। कल मजबूरी में चैनल्स ने चलाई राम मंदिर भूमि
घोटाले के ऊपर। आज मैं कहूंगी न्यूज 24 का जो है संदीप चौधरी की पूरी रिपोर्ट देखिए, एक एक कागज लाकर उन्होंने बेनकाब कर दिया। और उस पर भी भाजपा ने आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि परतें खुल रही हैं। राहुल गांधी जी राम मंदिर विरोधी हैं, राम भक्त नहीं, आरोप लगाए गए। अब मैं पूछना चाहूंगी, शंकराचार्य जी ने खुद माना है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला बनता है। जिन चंपत राय को प्रधानमंत्री जी ने ट्रस्ट में अपना आदमी कहकर बिठाया है, उन्होंने तो कभी भी यहां पर अयोध्या राम मंदिर को लेकर यहाँ के जो भी था उसको कभी उनका कोई योगदान नहीं रहा। वो तो सीधा चंपत राय जी कहते हैं ना, चपत लगाने के लिए बिठाए गए। शंकराचार्य जी ने मांग की है कि ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है। अब शंकराचार्य जी को आप कहिए हिंदू विरोधी हैं, राम भक्त नहीं है, इनको आप गाली निकालिए। अब इनकी हिम्मत नहीं है संघी भाजपाइयों की। राहुल गांधी पर गुस्सा निकाल सकते हैं, सोनिया गांधी जी पर, शंकराचार्य जी ने खुद मांग कर दिया। शंकराचार्य जी के अलावा रामलला राम मंदिर के मुख्य पुजारी का नाम है आचार्य सत्येंद्र दास। राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। उन्होंने भी इस बात को माना है कि उन्हें भी पहली नजर में लगता है कि अपने आप पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी जांच होनी चाहिए, उन्होंने भी मांग कर दी है। इतना ही नहीं, हनुमान जी के साथ हनुमानगढ़ी जहाँ प्रधानमंत्री जी जा चुके हैं, हनुमानगढ़ी के प्रमुख पुजारी महंत राजू दास, इन्होंने भी मांग कर दी है कि ईडी या सीबीआई या कांग्रेस की तरह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए। शंकराचार्य जी रामलला राम मंदिर के मुख्य पुजारी और अपना हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने भी मांग कर दी है। अब बोलिए संघियों, ये हिंदू विरोधी हैं। अब कहिए कि ये राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटका रहे, इसलिए तीनों कांग्रेस के साथ राहुल गांधी जी के साथ मिल गए हैं, या राहुल गांधी जी ने ठीक उसी तरह जिस तरह नागरिकता कानून कहे, किसान आंदोलन कहे, उनको गुमराह किया, वैक्सीन पे देश को गुमराह किया। अब संघी भाजपाइयों कहिए कि राहुल गांधी जी ने आपके शंकराचार्य जी और राम मंदिर के और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारियों को भी गुमराह कर दिया, क्योंकि और कोई तर्क तो आपके पास बचता नहीं है। अब मैं लास्ट मुद्दे पर आके अपनी बात को, 2 मुद्दे और खत्म करूंगी। बात आ रही है ट्विटर पर, हंगामा हो रहा है। ट्विटर बहुत से लोगों को तो पता नहीं ट्विटर है क्या भला। आप और हमारी बात नहीं कर रही जो बिल्कुल सोशल मीडिया, ट्विटर, इंटरनेट और वाईफाई और हाईफाई मोबाइल है। मैं बात उन 134 करोड़ के भारत में ट्विटर पे 17 करोड़ लोग हैं। 117 करोड़ के लोगों को पता ही नहीं है ट्विटर भला क्या है। लेकिन देश की सरकार ने सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, सारे मुद्दों से, महंगाई, आज महंगाई दर 12% से ऊपर है। पूरे देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम से सीधा जुड़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ हर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ट्विटर का शगुफा छोड़ा, ट्विटर पे एफआईआर कर दिए। ट्विटर देशद्रोही है, ट्विटर फेक वीडियो डाल रहा है, ट्विटर देश में दंगे करा सकता है। मैं कहती हूँ ये सारी बातें सच्ची हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों उस ट्विटर पे बने हुए हैं? ट्रोल मंत्री, माफी चाहूंगी, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद धमकी पर धमकी दे रहे हैं, ट्विटर के कान पे नहीं जू रहेंगी। तो घोर अपमान है रविशंकर प्रसाद जी, आईटी मिनिस्टर आपका, भारत सरकार का। कैसे अपमान सह रहे हैं? ट्विटर आपकी बात नहीं मान रहा, ये तो अपमान है। तुरंत छोड़िए ट्विटर को, अपने अकाउंट को बंद कर दीजिए, बैन कर दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। 117 करोड़ की आबादी को फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पता नहीं है ट्विटर किस नाम की चीज है। ये तो राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है ना, देश में दंगे करा रहा है ना। बंद कर दीजिए अपने ट्विटर अकाउंट। चुनौती दे रही हूँ, आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको कभी ट्विटर, कभी टोल किट के नाम पर गुमराह करना है। अब आप देखिए किसको बेल मिली, सुनिए। आसिफ तन्हा को बेल मिल गई हाईकोर्ट से, देवांगना कलिता को बेल मिल गई हाईकोर्ट से, नताशा नरवाला को बेल मिल गई। कौन है ये तीनों? ये तीनों आंदोलनकारी नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन करके अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीकों से उस संविधान के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, और इन सब पे देशद्रोह के कानून लगाए, ठीक उसी तरह जिस तरह से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी दिशा रवि। सब पे देशद्रोह के मामले ठोक दी, बेल ही नहीं हो सकती आपकी। और 1 साल तक ये जो आसिफ तन्हा, देवांगना कलिता, नताशा नरवाला जेल रहे, 1 साल तक। और उसके बाद आज हाई कोर्ट ने इन सबको बाइज्जत बरी करते हुए बेल दे दी और केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि सरकार से असहमति जो है वो इन सब का अधिकार है, ये आतंक नहीं है। आप इनके अधिकार को
सरकार से असहमत होने के अधिकार को छीन नहीं सकते और आप इसको आतंकवाद की श्रेणी में लाकर यूएपीए देशद्रोह के कानून नहीं थोप सकते हैं। और सरकार ने इसे हथकंडा बनाकर अपने खिलाफ उठती हुई हर आवाजों को कुचलने के लिए ये कर दिया। अब 1 साल ये लोग जेल रहे, भाजपाई संघी खुश होंगे, चलो ज्यादा नहीं 1 साल तो हमने इनको मजा सिखाया। पर 1 साल बाद कोर्ट की टिप्पणियों के बाद आपने जिन्हें 1 साल के लिए विलेन बनाया था वो हीरो बनकर निकल रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार की खिलाफ, सरकार के जो नीतियां हैं, जो कानून देश के किसानों के खिलाफ है, नागरिकों के खिलाफ है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।